अबाउ नियम, इसका इंग्लिश होगा अबाउ प्रिंसिपल। ठीक है, अबाउ प्रिंसिपल में क्या होता है, अभी तक हम लोगों ने पाउली और हुंड के प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे अबाउ प्रिंसिपल के बारे में। अबाउ प्रिंसिपल क्या होता है, इसमें हम जब किसी भी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उनके ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, भरा जाता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। तो यहाँ पर कोष दिए गए हैं एसपीडीएफ के। देखिए यहाँ पे 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6x 6p 6d और 7s। ठीक है, ये हमारे क्या हैं, उपकोष हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाएगा। ठीक है, तो अबाउ नियम ने एक रूल दिया कि हम इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में क्या करेंगे, उसमें तत्वों को इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, भरेंगे। ठीक है, उपकोष में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। देखिए सबसे पहला तत्व क्या है हमारा, 1s में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, फिर क्या जा रहा है, 2s में जा रहा है, फिर 2s के बाद 2p में जा रहा है, फिर 2p के बाद क्या जा रहा है, 3s में जा रहा है, और 3s के बाद कहाँ जा रहा है, 3p में जा रहा है, 3p के बाद 4s। ठीक, 4s के बाद 3d में जा रहा है, 3d के बाद क्या जा रहा है, 4p में जा रहा है, 4p के बाद 5s। ठीक है, 5s के बाद 4d में, 4d के बाद 5p में, 5p के बाद 6x में हमारा इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। ठीक है, उसके बाद 4f, फिर 5d 6p 7s, फिर 5f 6d। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है, उपकोषों में हमारा वितरण होता है। तो इसमें हमें एक क्रम बना लेते हैं, उसके बाद उसी पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला गया 1s में, तो 1s हो जाएगा, फिर 2s में, फिर 2p में, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p, उसके बाद 4s, उसके बाद 3d, उसके बाद 4p, उसके बाद 5s, उसके बाद 4d, फिर 5p, फिर 6x, फिर 4f, उसके बाद 5d, उसके बाद 6p, उसके बाद 7s और 5f, उसके बाद 6d। ये क्या है, हमारा ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम है। ठीक है, अभी यहाँ पे कहीं कहीं के आपको दिखाई दे रहा होगा, पहले उस कक्षक को ना भरकर दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1s 2s 2p 3s 3p के बाद क्या आना चाहिए, 3d आना चाहिए, लेकिन उसके पहले क्या आ गया है, 4s आ गया। क्यों आ गया, कैसे आया है, ये ऊर्जा लेवल के कारण। ठीक है, इसका ऊर्जा लेवल चेक करने के लिए एक हमारा चार्ट होता है। यस, पहले हम समझ लेते हैं ऊर्जा लेवल कैसे चेक किया जाता है। देखिए एक चार्ट होता है SPDF। ठीक है, ये हमारा एक चार्ट है। इस चार्ट के अनुसार हम क्या करेंगे, ऊर्जा लेवल को चेक करते हैं। S के लिए 0, ठीक है, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। ये हमारा ऊर्जा लेवल चेक करने का तरीका है। तो यहाँ पर देखिए पहले 3D भरा जाएगा कि 4s भरा जाएगा, इसको पहले हम लोग जानेंगे। तो यहाँ देखते हैं 4s पहले भरा जाएगा कि 3D भरा जाएगा। तो 4s और 3D को हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, 4 लिखेंगे प्लस यस के लिए क्या आते हैं, हम 0 अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 0। तो यहाँ 0 लिखेंगे और इसको ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, यानी 4s का ऊर्जा लेवल क्या आया, 4 आया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 3D के लिए D प्लस और 3 प्लस D के लिए 2 होता है, तो यहाँ 2 लिखेंगे और दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 5। तो देखेंगे 3D का क्या है, ऊर्जा लेवल अधिक है। 3D का ऊर्जा लेवल अधिक है, किससे, 4s से, क्योंकि 4s का ऊर्जा लेवल 4 और 3D का ऊर्जा लेवल कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, इसलिए 3D को बाद में भरा जाता है और 4s को पहले भरा जाता है, यही कारण है। ठीक है, क्योंकि
4s का ऊर्जा लेवल कम है और एनर्जी हुई, ठीक है, और 3d का अधिक है। इसी प्रकार 4p, फिर 5s, फिर यहाँ देखिए 5s को पहले भरा गया और 4d को बाद में। यहाँ देखिए 5s को पहले भरा गया और 4d को बाद में, क्योंकि 5s और 4d का जो ऊर्जा लेवल है 4d से क्या है, कम है, ठीक है। ये तो हमारे हो गए ऊर्जा लेवल। एक क्रम बनाया गया, इस क्रम को याद करना पड़ेगा, ठीक है। और किस कक्षक के बाद कौन सा कक्षक आ रहा है, कौन सा आवर्त आ रहा है, इसको जानना जरूरी है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरफ, ठीक है, कि तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है। इससे पहले एक चीज़ और जान लेंगे, एस पी डी एफ जो कोष होते हैं, एस-पी-डी-एफ, ये जो कोष होता है, इस कोष में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसके बारे में जानकारी होना अवश्य है। हम जानेंगे कि यस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन, कितने, 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मैक्सिमम यानी अधिकतम इतने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कम से कम जैसे 2 है, 2 में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, इसमें 1 से लेकर 6 तक, ठीक है। ये ऐसे ये मैक्सिमम दिया गया है, ठीक है। इतना इलेक्ट्रॉन हम पीएसपीडीएफ में रख सकते हैं। तब हम तत्वों का क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। आइए कुछ तत्वों के बारे में जानते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में देखेंगे, कोई भी एक तत्व लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम लेते हैं। क्या लेते हैं, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12। कितना होता है, 12 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो सबसे पहला हमारा कक्षक आता है 1s। क्या आता है, 1s। और 1s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, लिखेंगे 1s। फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 2s आता है। क्या आता है, 2s, तो यहाँ लिखेंगे 2s2, ठीक। और एक बात का ध्यान रखेंगे कि हमको 12 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 12 इलेक्ट्रॉन हमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 4 हो गए हैं। उसके बाद आता है 2p। क्या आता है, 2p। p में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। अब देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 2 8 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की। इसके बाद कौन सा आता है उपकोष, 1s2 2s2 2p। उसके बाद 3s आता है। क्या आता है, 3s में कितने इलेक्ट्रॉन भर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2, तो कितना हो जाएगा, 2 4 6 10 हो गया, 10 2 12। ये हमारे क्या हो गए, मैग्नीशियम तत्व का जो है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ठीक है। इसी प्रकार देखिए एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम कितना होता है, 13। कितना होता है, 13, ठीक है। 13 का करेंगे। इसी प्रकार 1s2 2s2 2p 6 और 3s2, ठीक है। ये हमारा हो गया कितने इलेक्ट्रॉन, 4 4 6 10 2 12। 1 इलेक्ट्रॉन और भरना है, तो अब क्या करेगा, 3p आएगा। क्या आएगा, 3p। अब इलेक्ट्रॉन और भरना है, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा एल्युमिनियम, यानी परमाणु क्रमांक 13 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, अब देखिए इस आपबाउ नियम के अपवाद भी हैं। क्या है, आपबाउ नियम के अपवाद। आपबाउ नियम के अपवाद, ठीक है। अब देखिए इसमें आपबाउ नियम के ये रूल फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए इसे क्रोमियम है। क्या है, क्रोमियम है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए 24 होता है परमाणु क्रमांक। अब भरेंगे 1s2, फिर 2s2, फिर उसके बाद 2p6, उसके बाद 3s2 3p6। काउंट करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18। उसके बाद 4s2 होता है। उसके बाद क्या आता है, 3d आता है। क्या आता है, 3d। तो देखिए यहाँ पे 4s2 ना होकर यहाँ 4s1 भरेंगे और कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे,
कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2 2 4 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20। ठीक है, क्या होगा, एक हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, और डी में कितने जाएंगे, 5 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 5। ठीक है, इसलिए यह क्या होता है, अबव नियम को फॉलो नहीं करता है। कौन, एक क्रोमियम। इसी प्रकार कॉपर का है, कॉपर का देखिए, कॉपर होता है परमाणु क्रमांक 29। ठीक है, कॉपर का परमाणु क्रमांक 29। 29 में देखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और ऐसे आएगा 4s1। क्या आएगा, 4s1। उसके बाद 3d के लिए क्या भरेंगे, देखिए यहाँ पे 2 4 6 10 हो गया, 10 2 12 6 18 19, 19 में 10 ऐड करेंगे तब 29 आएगा। यानी इसके डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10। यानी एक जो इसका ऊर्जा लेवल जो कम होता है उस कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, कम, यानी उसका कोष क्या रहेगा, अपूर्ण रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या है, अबव नियम के क्या है, अपवाद। इसी प्रकार पैडमियम का है, सिल्वर का है, गोल्ड का है, ऐसे बहुत सारे तत्व हैं। ठीक है, जो अबव नियम को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए धनायन और ऋणायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे अभी हम लोग नॉर्मल तत्वों का किए हैं, उसी प्रकार धनायन और ऋणायन तत्वों का भी होता है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं Mg2+, Mg2+। जितना चार्ज रहेगा धनायन में क्या होता है, जो धन चार्ज लगा रहेगा, जिस तत्व पर आवेश रहेगा धनात्मक, वह समझिए उसके जो इलेक्ट्रॉन है उतने में से उतने इलेक्ट्रॉन निकले हुए। ऐसे इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 12। कितना है, 12। अब 12 में अगर Mg2+ हो गया तो Mg2+ में समझेंगे कि 10 में से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं, निकल गए हैं। ठीक है, विड्रॉल हो गए हैं, निकल गए हैं। तो अब यहाँ क्या बचा, 10। क्या बचा, 10। 10 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियान होता है, नियान के बराबर क्या हो जाएगा, Mg हो जाएगा। ठीक है, अगर जो ऋणायन आ जाता है, क्या आता है, ऋणायन, जैसे ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन में कितना होता है, 8 होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। अब इस पे कर दें 2 निगेटिव, क्या कर दें, 2 निगेटिव। तब निगेटिव का अर्थ होता है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और प्रवेश कर चुके हैं, तो इसका परमाणु क्रमांक 8 ना रखकर कितना हो गया, 10। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम ऐसे ही होता है जैसे हम लोग अभी पीछे किए हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।